बहुत समय पहले पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक युवक रहता था, रघु। रघु का चेहरा हमेशा मुस्कुराता और उसके कंधे पर हमेशा एक बड़ी सी टोकरी टंगी रहती, जिसमें रखा होता उसका खास हथियार, उसकी मसालेदार भेलपुरी। रघु गांव-गांव घूमकर भेलपुरी बेचता था। उसकी खट्टी मीठी इमली, तीखा मसालेदार नमक और कुरकुरे मुरमुरे पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग कहते थे, रघु की भेल ऐसी कि एक बार खाओ तो दिन भर मुस्कुराओ। लेकिन रघु के लिए काम आसान नहीं था। सूरज की गर्मी, बारिश, धूल, सबका सामना करके वो रोज अपनी टोकरी लेकर निकलता था। एक सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी, रघु ने अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी का दरवाजा खोला। चिड़िया चहचहा रही थीं, गायें धीरे धीरे रंभा रही थीं। रघु ने पानी भरकर अपनी टोकरी धोई, ताजे टमाटर काटे, हरी मिर्च बारीक की और दादी की दी हुई एक छोटी डिबिया में अपना खास मसाला भरा। फिर बोला, चलो आज देखते हैं किसका दिल जीत पाता हूँ, और वो गांव की ओर चल पड़ा। गांव का चौक चहल पहल से भरा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, गाय घूम रही थी और बुजुर्ग पीपल के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। जैसे ही रघु पहुंचा, बच्चों ने आवाज लगाई, अरे भेलपुरी वाला आ गया, चलो चलो। रघु जल्दी जल्दी कागज के शंकु बनाता और बोलता, कुरकुरी भेलपुरी, खट्टी मीठी चटनी और ऊपर से खास मसाला, बस 1 रुपया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई, सबके चेहरे खुश हो गए। चौक के दूसरे कोने में एक और भेलपुरी वाला था, लालचू बनिया। उसका नाम ही बताता था कि वो थोड़ा लालची था। उसने देखा कि रघु के पास इतनी भीड़ है और उसके पास कोई नहीं। वो बड़बड़ाया, ये नया लड़का मेरे ग्राहक ले गया, ऐसा नहीं चलेगा। लालचू ने मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन वो छुपकर रघु के पास आया और बोला, अरे रघु, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस तुम्हारे मसाले में थोड़ा नमक कम है। मैं तुम्हें एक नया मसाला देता हूँ, इसे मिलाना, लोग और ज्यादा पसंद करेंगे। रघु भोला था, उसने विश्वास कर लिया। लेकिन लालचू ने जो मसाला दिया था वो बहुत तीखा था, इतना तीखा कि लोग की आंखें जल जाएं। उस दिन रघु उत्साह में अपनी भेल में नया मसाला मिला बैठा। भीड़ लगी, सबने भेलपुरी खरीदी। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला निवाला लिया, अरे बाप रे, ये क्या है? जीभ जल गई, पानी पानी। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब पानी ढूंढने दौड़ पड़े। रघु घबरा गया, अरे मैंने क्या कर दिया? भीड़ हट गई और उसकी टोकरी लगभग अनटच्ड रह गई। अगले दिन रघु फिर चौक पहुंचा। उसने अपनी टोकरी रखी और सबको इकट्ठा करके कहा, भाइयों बहनों, कल की भेलपुरी में गलती मेरी थी। मुझसे मसाले की गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। आज से मैं वही पुराना असली मसाला मिलाऊंगा। अगर आप चाहें तो आज मुफ्त में चक्कर देखें। लोगों ने रघु की सच्चाई देखी और बोले, अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है, चलो चखते हैं। उधर लालचू बनिया भीड़ देखकर तंग आ गया। एक बच्चा रघु को बताने आ गया, रघु भैया, मैंने देखा था, मसाले वाला डिब्बा तो लालचू काका ने दिया था। लोगों ने लालचू से पूछा। पहले उसने झूठ बोला, पर सच सामने आने पर शर्मिंदा हो गया। गांव वालों ने कहा, रघु मेहनती है, उसकी ईमानदारी की जीत होनी चाहिए। लालचू ने माफी मांगी। बच्चों, याद रखना, जो दूसरों को गिराने की सोचते हैं वो खुद ही गिर जाते हैं, और जो सच्चाई और मेहनत का रास्ता पकड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं।